गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम डिग्री के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और क्लास के लास्ट तक तुम डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में अगर डिग्री पूछी जाती है तो उसको बताने से पहले उस एक्सप्रेशन को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जनरल फॉर्म में तुम कन्वर्ट नहीं करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि तुम देख ही नहीं पाओगे कि डिग्री क्या है और मिस्टेक हो जाएगी। जनरल फॉर्म क्या है इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में तुमको समझाया था, लेकिन शॉर्ट में इस क्लास में मैं तुमको बता देता हूँ। तुमको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर देना। जैसे मान लो x रेज़्ड पावर 4 है तो 4 से कम क्या होगा x रेज़्ड पावर 3, इससे कम क्या होगा x रेज़्ड पावर 2, इससे कम क्या होगा x रेज़्ड पावर 1, इससे कम क्या होगा x रेज़्ड पावर 0। तो तुमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और यहाँ पे वेरिएबल जो भी है प्लस और यहाँ पे हो सकता है माइनस भी हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वेरिएबल डिवाइड में है, ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको सॉल्व कर लेना और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, उसके बाद डिग्री बताना। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात तुमको ध्यान में रखनी है, बाकी सब कुछ आसान है। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वेरिएबल डिवाइड वगैरह में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में चलेगा, डिवाइड में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट वगैरह में नहीं होना चाहिए। तो 2, 1, 0 यानी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, या तुम बोल सकते हो इसको जनरल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब देखोगे तुम कि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। तो डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को देखो, उसमें जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर है वही डिग्री, तो ये हो गई डिग्री यहाँ पे 2। ठीक है, यहां पे देखो मैंने x टू द पावर 0 रखा है। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 4 जो लिखा है उसकी वैल्यू चेंज कर दी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। 4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है। तो फाइनली हमने पाया 3x टू द पावर 2, 7x टू द पावर 1, 4x टू द पावर 0। तो सबसे ज्यादा पावर है यहाँ पे 2, इसलिए डिग्री इस पॉलिनोमियल की हो गई 2। ठीक, यहां पे देखो x टू द पावर 2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। तो सबसे पहले ये डिवाइड में है तो इसको कन्वर्ट कर लो जनरल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पे लिखोगे x टू द पावर 2 प्लस 3x 3/2। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा और x माइनस 1/2। कैसे किया मैंने, 1 अपान अंडर रूट x है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यू ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको ऊपर लेके अगर जाओगे तो हम जानते हैं प्लस में है, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, x टू द पावर -2। यही चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब हम जानते हैं कि सेम वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर अलग है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 3/2 है, इसमें पावर ऐड करोगे 1/2, राइट। अब यहाँ पे है ये 3/2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा 2। ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे तुम करोगे 2, 3 - 1 = 2, इसको कैंसिल करोगे 1। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिखी वो हुई 3x रेज़्ड पावर 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको ये दिखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 2। ठीक, अब तुम बोलोगे कि मैं यहाँ से भी डिसाइड कर सकता था,
हाँ कर सकते थे, लेकिन हर बार ये सही नहीं होगा। हो सकता है जब इस पार ये जो डिवाइड में है वेरिएबल, इसको ऊपर लेके जाओ तो वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव में हो जाए, राइट, फ्रैक्शन में हो जाए, तो तुमको पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी। √2 अगर एक कांस्टेंट वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही सिर्फ दी गई होती है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। यहाँ पे 2 ना हो गया, अगर मान लो 3 होता, सिर्फ 7 होता, 1/2 होता, इस तरह से कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसकी डिग्री 0 होती है। कैसे और सोचते हैं, जैसे √2 है, अगर मैं x⁻0 यहाँ पे लिख दूँ तो क्या मैंने वैल्यू चेंज की, वैल्यू तो अभी भी सेम है, यानी x⁻0 की वैल्यू 1 हुई, तो x⁻0 की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो अभी भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, करेक्ट। तो 2 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है हमेशा 0, ठीक है। तो डिग्री क्या हुई, 0। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि तुम देखोगे हाईएस्ट पावर तो 5 है और बता दोगे डिग्री 5 है, जबकि ये गलत है। देखो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 4x⁻⁴ और ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, तो तुम्हारे पास बचेगा 5x+7। अब यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, डिग्री है यहाँ पे 4। तो इस तरह से पहले जनरल फॉर्म में क्वेश्चन को जो एक्सप्रेशन दी गई है सॉल्व करके तुमको बताना है, राइट। जल्दबाजी में काम नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। अब 0 की क्या डिग्री होती है, तो 0 की जगह अगर मैं कुछ भी लिखूँ, x⁻0 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर x⁻3 लिख दूँ तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 0। 0 x⁻5 लिख दूँ तो 0। इसका मतलब मैं कुछ भी लिख दूंगा सबको 0 ये कर देगा 0, और इसीलिए इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। जिसमें ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है तो किसी भी एक्सप्रेशन को 0 कर देता है, तो उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, राइट। कोई एक वैल्यू तो आ नहीं रही, अलग अलग वैल्यू आ रही है, राइट। कोई भी एक्सप्रेशन रख दोगे 0 हो जाएगा। जैसे 0x⁻7 अगर बोलते हो 7 डिग्री है तो इसको 0 कर देगा, और कोई भी रख सकते हो, तो इसका मतलब इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब डिग्री डिफाइन ही नहीं है कि अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी क्या डिग्री होगी, ठीक। यहाँ पे देखो अगर तुम बोल दोगे y⁻4 है यानी 4 डिग्री है तो गलत हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, y3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हम जानते हैं पावर ऐड होती है, तो y⁻7। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 7, तो डिग्री कितनी हुई, डिग्री 7। तो इस तरह से डिग्री डिसाइड करनी होती है। आई होप तुम अब आसानी से कर सकोगे कि डिग्री कैसे किसी एक्सप्रेशन में डिसाइड करनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एक्सप्रेशन दी गई है पहले उसको सॉल्व करो, जनरल फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद तुम डिग्री डिसाइड करोगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने होते हैं 0 के अलावा, उन सब की डिग्री होती है 0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू ही 1 होता है, तो सब की डिग्री होगी 0, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। इस तरह की एक्सप्रेशन दी गई है तो पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो तो डिग्री यहाँ पे 4 आई, ठीक है। बाकी तुम समझ ही गए होगे। अब इसके बाद तुम किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर डिग्री पे आता है तो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।